हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे सेशन में। तो चलिए हम लोग चलते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे। चलिए फिर से एक रिक्वेस्ट, एक रिकमेंडेशन, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप चीज़ें जाकर वो देख लीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कंसेप्चुअल अप्रोच आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि जिससे उसे कुल 7% का लाभ हो, 7% का लाभ हो। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने ये पढ़ा है क्या है कि भाई साहब 3/4 ऊपर वाली क्या होती है भाई साहब, ऊपर वाली वैल्यू होती है रिजल्ट और नीचे वाली वैल्यू होती है अपने पास टोटल वैल्यू। इसका मतलब है कि टोटल वैल्यू अपने पास 4 है, 4 में से 3 चीज़ें हम लोगों ने 8% के लाभ पर बेच दिए हैं, और हमें बाकी जो बच रहा है वो कितने पे बेचना पड़ेगा ताकि जिससे हमें कुल मिलाकर 7% का लाभ हो। तो ध्यान देना बच्चों, टोटल कितने अपने पास 4 में से हम लोगों ने कितने बेच दिए बच्चों, 4 में से हम लोगों ने बेच दिए हैं 3। तो रिमेनिंग कितना रह रहा है, शेष कितना रह रहा है। तो भाई साहब टोटल 4 था, 4 में से 3 बेच दिए, तो बचा कितना अपने पास एक आर्टिकल। मतलब एक आर्टिकल को कितने पे बेचेंगे कि कुल मिलाकर हमें 7% का प्रॉफिट हो। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग एवरेज वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। कुल 7% लाभ हो, इसका मतलब ये कि अगर मैं हर एक वस्तु को 7% के लाभ पर बेच दूं तो मुझे टोटल जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो 7% का मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। तो 4 वस्तुएं हैं टोटल, सभी को हम लोगों ने 7% लाभ पर बेच दिया, तो भाई साहब कितना आ गया अपने पास, 28% हो गया। क्लियर? जिसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वस्तुएं बेच दिए हैं, 3 वस्तुएं बेच दिए बच्चों, कितने पे? 8% के लाभ पे। तो भाई साहब 3 को ऑलरेडी बेच दिया है 8% के लाभ पे, तो कितना हो गया? 24%। अब अपने पास एक आर्टिकल बचा हुआ है, तो भाई साहब एक आर्टिकल को कितने पे बेचना पड़ेगा बताओ। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। एक वस्तु है, अब एक वस्तु है, X% के लाभ पे बेच रहे हैं भाई, X% के लाभ पे बेच रहे हैं। तो ध्यान देना, समझो बच्चे, यहाँ पे 28 था टोटल, इसमें से ऑलरेडी हम लोग 3 बेच चुके हैं, तो भाई बचा कितना यहाँ से? 4%। तो यहाँ से जो X% की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो 4%। मतलब जो रिमेनिंग आर्टिकल है उससे हम लोग 4% के लाभ पर बेचेंगे, तब जाकर कुल मिलाकर हमें 7% का लाभ होगा। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यापारी ने 5600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी। इसमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी। 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दिया। चले, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए भाई साहब 80% किसके बराबर होता है। तो 80/100 परसेंटेज, 80/100, तो ये टोटल क्या हो गया? 4/5। तो भाई साहब 4/5, मतलब टोटल था 5 में से 4 उसने क्या किया? बेच दिया। और ये क्या अपने पास? टोटल। क्लियर है? तो आइए लिखा जाए, टोटल लिख दिए भाई साहब। टोटल कितना अपने पास? 5, और बेच दिया कितना? 4। तो भाई साहब अगर हर एक पाँचों को मैं अगर 11% लाभ पर बेच दूं तो मुझे ओवरऑल 11% का लाभ होगा। बिल्कुल होगा। 11% का लाभ, तो कितना आ गया अपने पास? 55%। जिसमें से हम लोगों ने 4 वस्तुएं बेच दी भाई साहब, कितने पे? 10% लाभ पर। तो कितना आ गया भाई साहब, बताया जाए? 40% आ गया। अब 5 में से 4 वस्तुएं बेच दिए, तो भाई साहब बचा कितना अपने पास? रिमेनिंग 1% प्रॉफिट पे। इसका डिफरेंस ले लें, कितना होगा? 55 से 40 माइनस करोगे तो 15%। मतलब एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पे बेच देंगे, तो भाई साहब टोटल हमें 11% का लाभ मिल जाएगा। क्लियर है? फिर से बता दूं, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है, हम लोगों ने एवरेज वाला जो कंसेप्ट होता है वो इस्तेमाल किया है बस। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ा जाए, शांत दिमाग से पढ़िएगा। एक व्यापारी 29,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 3/5 भाई साहब टोटल कितने अपने पास? 5। उसमें से बेच कितना दिया भाई ने? 3 बेच दिया। तो रिमेनिंग कितना बच गया अपने पास? रिमेनिंग बच गया भाई साहब 2। क्लियर यहाँ तक?
रिमेनिंग बच गया 2। अब 5 वस्तुएं, टोटल है 5 वस्तुएं, हमें कुल मिलाकर लाभ कितना चाहिए 12%। अगर मैं हर एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचूं तो मुझे ओवरऑल 12% का लाभ होगा। तो भाई साहब 12% के लाभ पर अगर इसको बेच दे तो कुल मिलाकर कितना हो गए 60% हो गए, जिसमें से हम लोगों ने 3 वस्तुएं बेच दी हैं भाई साहब। 3 वस्तुएं बेच दी हैं कितने पे 10% लाभ पर, 10% के लाभ पर, तो कितना आ गया 30%। हम लोगों ने बेच दिया है तो माइनस ले लें। अब भाई साहब 2 वस्तुएं बच गई X% लाभ पे, तो भाई साहब 60 में से 30 चला जाएगा तो कितना 30% लाभ पे। ध्यान देना, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। तो भाई साहब 2 वस्तुएं को कितने पे बेचा जा रहा है 30% पे, तो एक वस्तु को कितने पे बेचा जाएगा 30% भागे 2, कितना आ गया 15% के लाभ पर बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। सिमिलर क्वेश्चन बच्चों, चले आइए। एक व्यक्ति ने 80,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 4/5 वस्तुएं, फिर से 4/5 वस्तुएं ये भाई साहब बेच दिया और टोटल था अपने पास 5। क्लियर। फिर से हर बार वही कंसेप्ट, क्या कि अगर 5 वस्तुओं को मैं, हर एक वस्तुओं को मैं 10.5% के लाभ पर बेचता तो मुझे टोटल कुल मिला के 10.5 का लाभ होता, बिल्कुल होता। तो भाई साहब 5 वस्तुएं 10.5% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा 25 10 52, 52.5%, 52.5%, जिसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ सामान बेच दिया है। कितना सामान बेचा है 5 में से हम लोगों ने 4 सामान बेच दिया है। कितने पे बेचा है भाई साहब 9% के लाभ पर बेचा है, 9% के लाभ पर बेचा है, तो कितना आ गया मेरा भाई 36% बेचा है माइनस। रिमेनिंग कितना बच गया, एक वस्तु X% लाभ पर बेच दे तो भाई साहब इन दोनों का डिफरेंस ले लें क्या, 52 से 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा 16 और ये 0.5, तो वस्तु को कितने पे बेचेंगे भाई साहब 16.5% के लाभ पर। क्लियर है। चले आगे की ओर चलिए। सिमिलर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है। चलिए डायरेक्ट लिख दिया जाए टोटल और सोल्ड। टोटल कितना था भाई साहब, टोटल अपने पास था 7 वस्तुएं, कुल मिला के लाभ भाई को होना चाहिए कितना 10%। तो भाई साहब हर एक वस्तु को अगर 10% लाभ पर बेच दे तो ओवरऑल मिला के 10% का लाभ होगा, तो 10%, तो ये कितना आ गया भाई साहब 70%। 7 वस्तुओं में से उसने 4 वस्तुएं बेच दी भाई साहब, तो 4 वस्तुएं बेच दिए, कितने पे बेचा, उसने बेचा भाई साहब 8% के लाभ पर, 8% के लाभ पर, तो कितना हो गया 8 चौक 32। तो भाई साहब 7 में से 4 बेच दिया तो बचा कितना 3 वस्तुएं, 3 वस्तुओं को मानते हैं X% प्रॉफिट पे वो बेचा होगा, दोनों का डिफरेंस ले ले। तो भाई साहब 70 से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। 70 से 32 माइनस करोगे तो ये आएगा अपने पास 38%। हमें एक वस्तु का बताना है, तो भाई साहब 3 वस्तुओं को बेच रहा है कितने पे 38% के प्रॉफिट पे, तो एक वस्तु का निकाल दे 38 डिवाइडेड बाई 3, 12 36, 12.66%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे की ओर। क्वेश्चन को बच्चे शांति से पढ़ेगा, शांत दिमाग से, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं भागना नहीं है आपको, इस कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1,48,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उनमें से 66.66%। पहले तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि 66.66%, इसी को हम लोग लिखते हैं 66 सही 2/3%, और इसका मान होता है मेरे भाई 2/3। क्लियर है। तो 2/3 टोटल है अपने पास, 3 में से 2 बेच दिया, 2 क्या किया उसने भाई ने बेच दिया, और 3 टोटल था। चलिए इधर टोटल कितना आर्टिकल भाई साहब 3 आर्टिकल। अगर तीनों आर्टिकल को भाई 6% लाभ पर बेचा जाए तब जाकर उसे ओवरऑल इक्वल कुल मिला के 6% का लाभ होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कंबाइंड क्या बना दिया 18%। अब उसने क्या किया भाई साहब 3 वस्तुओं में से ऑलरेडी उसने 2 वस्तुएं बेच दिए हैं,
दो वस्तु बेच दिए, कितने पे भाई साहब? 5% लाभ पर। तो भाई साहब 5% का लाभ, तो ये 10% आ गया। अब भाई साहब 3 में से ऑलरेडी 2 बेच दिए, तो बचा कितना? 1% लाभ पर बेचता है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 18 से 10 माइनस हुआ तो कितना बच्चे? 8% के लाभ पर। क्लियर मेरे भाई? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होगी। चले आगे। चलिए, इस क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िएगा, सावधानी से पढ़िएगा, नहीं तो आप हड़बड़ी में आके गलती करेंगे, हड़बड़ी में आके गलती करेंगे, समझना। क्या कह रहा है? एक व्यापारी कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है। 2/7 भाग भाई साहब 7, 2/7। टोटल आर्टिकल तो 7 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 7 में से एक आर्टिकल को वो बेचता है कितने पे? 5% के लाभ पे। 7 में से 2 आर्टिकल को वो बेचता है 10% के लाभ पे। तो शेष को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि जिससे उसे कुल 9% का लाभ हो, जिससे उसे कुल 9% का लाभ हो। तो समझना बच्चों, टोटल आर्टिकल कितना अपने पास? टोटल आर्टिकल मेरे पास 7। अगर मैंने 7 आर्टिकल को, 7 वस्तुओं को, हर एक को 9% के लाभ पर बेच दूं तो मुझे 9% का लाभ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो कितना आ गया भाई साहब? 63% हो गया। क्लियर? अब भाई साहब बेच दिया, उसने कितना बेचा ध्यान देना, यहीं पे आपको समझना है। उसने एक वस्तु को बेचा भाई साहब 5% पे, एक वस्तु को बेचा 5% के। दूसरा है 7 में से 2 वस्तु, 2 वस्तु को बेचा 10% के लाभ पे। तो भाई साहब ये हो गया 5%, ये हो गया 20%। तो कुल मिलाकर कितना होगा? ये दोनों ये मिलाकर हो गया 25% बेच दिया। अब समझना मेरे भाई, यहाँ पे अब बचा कितना आर्टिकल, समझना। अब यहीं पे समझना है आपको। यहाँ पे भाई साहब टोटल आर्टिकल था 7, 7 में से एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 आर्टिकल निकल गए, तो बचे कितने? 4 आर्टिकल। 4 आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे बेचा होगा मान लेते हैं, और ये फाइनल कितना आ जाएगा? 63% माइनस 25%, यही आएगा अपने पास। तो 4 गुने X%, ये मिलाकर क्या दिया भाई साहब? 38% दिया। मतलब वो 4 वस्तुओं को कुल मिलाकर 38% लाभ पर बेच देता है। तो भाई साहब एक वस्तु का निकाल दे, 38 डिवाइडेड बाई 4, 19/2, ये क्या आएगा? 9.5% लाभ पर एक वस्तु को बेचेगा, हर एक वस्तु को। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि यहां तक किसी भाई बहनों को कोई समस्या नहीं हुई होगी। क्लियर है बच्चों? आगे की ओर चले, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? किसी स्टॉक का, मतलब अब कोई दुकानदार है, उसके पास माल पड़ा होगा 2/3 भाग, वो क्या करता है? 2/3 भाग वो 6% लाभ पर बेच देता है, 6% लाभ पर बेच देता है। शेष को 3% हानि पर बेचता है। इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ होता है। तो स्टॉक की कुल कीमत बताएं, स्टॉक की कुल कीमत बताएं। ध्यान देना, समझना बच्चों। टोटल आर्टिकल भाई के पास कितने? 3 आर्टिकल है। 3 आर्टिकल में से क्या क्या करता है? 3 भाग में से भाई साहब 2 भाग, 2 वस्तु वो बेच देता है कितने पे? 6% के लाभ पर। तो कितना आ गया मेरे पास? 12%। यहाँ तक समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। टोटल आर्टिकल भाई साहब 3 था, 3 में से 2 बेच दिया, तो बचा कितना? अब 1। अब एक वस्तु को कितने पे बेच रहा है? वो एक वस्तु को बेच रहा है वो 3% हानि पे बेच रहा है। तो भाई साहब हानि पे तो माइनस ले लिया, -3%, तो ये क्या हो गया? -3% हो गया। क्लियर? तो टोटल इन सभी को जोड़ दे तो कितना मेरे पास? 9% का क्या हो गया? ओवरऑल लाभ। आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, मतलब 9% का क्या हुआ? लाभ हुआ। क्वेश्चन में पढ़ा जाए कि भाई साहब इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ हुआ, तो भाई साहब 9% का लाभ है, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर? अब एक चीज समझना भाई, यहां पे जो लाभ हुआ कितने का हुआ? 9% का लाभ हुआ। तो भाई साहब शुद्ध लाभ निकाल दें। ये तो था ओवरऑल कंबाइंड, लेकिन ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? तो भाई साहब ओवरऑल
इक्विवेलेंट प्रॉफिट निकाल दें तो भाई साहब 9% डिवाइडेड बाई 3, टोटल आर्टिकल कितने हैं 3, तो अपने पास टोटल 3% का प्रॉफिट हुआ फाइनली हमें अपने पास। तो भाई साहब जो फाइनली लाभ हुआ 540 रुपये का और 3% का, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 3% का जो मान है अपने पास वो कितना 540 रुपये के बराबर। 1% का मान निकाल दे 18 तिहाई 54 180। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% कीमत 100% था भाई साहब, तो ये कितना आ जाएगा 18,000। तो कुल कीमत उसकी क्या थी अपने पास, कुल कीमत थी भाई साहब 18,000 रुपये। क्लियर है? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़े इसमें, चलिए समझते हैं। फिर से कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को बच्चे सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपकी गलती करने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किसी स्टॉक का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने पे बेच रहा है भाई साहब 15% लाभ पर बेच दे रहा है। 1/4 भाग 20% लाभ पर बेच दे रहा है। शेष रिमेनिंग शेष वो क्या कह रहा है मेरे पास 24% प्रॉफिट पर वो बेच दे रहा है। यदि कुल 6200 रुपये का लाभ हुआ तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए। चले आगे। अब ध्यान देना भाई साहब, 1/3 1/4 पता नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं। जब कभी भी आपके पास ऐसी स्थिति आए तो भाई नीचे वाली जो भी वैल्यू है आप उसका एलसीएम ले लो, आप उसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 12। तो भाई साहब टोटल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या माना 12 माना, टोटल क्वांटिटी को हम लोगों ने 12 माना। अब 12 का क्या भाई साहब 1/3 भाग, तो 1/3 कितना हो जाएगा 4। 4 वस्तुओं को कितने पे बेचता है 15% प्रॉफिट पे भाई साहब, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा टोटल मिला के 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगली बार क्या कहता है कि 1/4 भाग, 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 कितना होगा 3 को वो कितने पे बेचता है अपने पास, वो बेचता है 20% लाभ पे, तो 20% लाभ पे, तो भाई साहब ये क्या हो गया 60। अब यहाँ पे समझना थोड़ा भाई साहब, यहाँ पे क्या समझना है ध्यान देना आप। टोटल वस्तु थे 12, उन 12 में से 4 और 3 तो बेच दिए, 7 निकल गए, तो बचे कितने अपने पास 5। तो इस 5 को वो कितने पर बेचेगा हमें वही पता करना है, 5 को वो कितने पे बेचेगा हमें वही पता करना है। क्लियर है? अब ध्यान देना, यहां 5 को वो बेच कितने पर है 24% पे, तो भाई साहब 5 को अगर 24% ले लें तो कितना होगा ये 5 20 10 12 120%। तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए भाई साहब 240% हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने भाई साहब, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने 12, मतलब 12 आर्टिकल का कंबाइंड, मतलब हर एक वस्तु को कितने लाभ पर बेचा गया यहाँ से निकाल दें, तो एक वस्तु को बेचा गया भाई साहब 20% लाभ पे। क्लियर है? 20% लाभ पे, मतलब उस व्यक्ति को 20% का लाभ होता है एक वस्तु पे। तो भाई साहब यदि कुल 6200 रुपये का लाभ हुआ, क्लियर, तो भाई साहब आगे निकाल दे। अब 6200, तो 20% का मान अपने पास कितना मेरे भाई 6200, ये 0 0 के 1% का मान निकाल दे, ये हो गया कितना 3 और 1 0 310। 100% का निकाल दे, 100% का निकाल दे बच्चों, तो ये 310 2 0, कौन सा ऑप्शन। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या कि भाई साहब 12 वस्तुओं को 240% पे निकाला गया। समझना बच्चे, 12 वस्तुओं को x% पे बेचा गया 240%, ये जो x% है यही तो एवरेज है ना, यही एवरेज है, तो वही एवरेज हम लोगों ने निकाला है, वही एवरेज निकाला है। क्लियर है? यही एवरेज जब निकल गया 20%, इसका मतलब ये कि भाई साहब ओवरऑल हमें जो फ़ायदा हुआ है वो कितने का हुआ है 20% का फ़ायदा हुआ है। क्लियर? क्योंकि कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे कंफ्यूज करेंगे क्या कि भाई साहब 12 वस्तुओं को बेच दिया 240 पे, तो भाई साहब ये तो हम लोगों ने यहाँ पे सम निकाला ना, जो एवरेज वाला कंसेप्ट होता है याद कीजिए, एवरेज इनटू मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके टोटल सम आता है,
तो ये चीज़ कर रहे हैं भाई साहब। 12 में से 4 आर्टिकल 15 पे बेच दिया तो 60, 12 में से 3 बेच दिया 60, 5 बचा 24 पे, तो टोटल मिला के 240। तो एवरेज कितना आ गया? एवरेज मतलब मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 20%। तो कुल मिला के लाभ कितने का? 20% का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ध्यान देना, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी रुपया दिया हो और आपका ऑप्शन हमेशा परसेंटेज में हो, तो वहाँ पे रुपए को आप इग्नोर ही करो, 100 मान के चलो, आराम से बनेगा। चले 16.66%। तो भाई साहब 16 सही 2/3%, इसका मान कितना? 1/6। कितने लाभ पे बेचा वो बात की बात है। 33.33, इसी को लिखते हैं 33 सही 1/3%, और इसकी वैल्यू अपने पास 1/3। वस्तुओं को 9% लाभ पर बेच दिया। फिर 25% वस्तु, भाई 25% वस्तु का दाम वैल्यू 1/4। शेष कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि उसे कुल पूरे व्यापार में ना लाभ हो ना हानि हो? क्लियर है? अब ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था क्या कि जब कभी भी आपके पास ऐसा सिचुएशन बने फ्रैक्शन वाला, तो भाई साहब नीचे जो भी वैल्यू है हम लोग उसका एलसीएम ले लेंगे। तो भाई साहब 6, 3 और 12 का 4 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अपने पास? 12 आएगा। तो 12 में से 16 सही 2/3 मतलब 1/6, मतलब दो चीज़ वो कितने पे बेच रहा है भाई? फिर से पढ़ा जाए, 12% लाभ पे बेचा जा रहा है। तो भाई साहब 12% लाभ पे, तो ये कितना हो गया? 24%। इस पे आए 1/3, तो ये 4 सामान कितने पे बेच रहा है भाई साहब? वो बेच रहा है 9% पे लाभ पे, तो 9 चौक 36। 25% वस्तुओं को 1/4, 12 का 1/4 कितना होगा भाई साहब? 3 होगा। कितने पे बेच रहा है वो? 10% लाभ पर, तो ये कितना आएगा अपने पास? 30 आएगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक तो क्लियर है। अब ध्यान देना, टोटल 12 आर्टिकल है। 12 में से भाई साहब 2 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए। कितने हो गए? 4 3 7 2 9। तो बचे कितने भाई साहब? 3 आर्टिकल। तो बच कितने रहे अपने पास भाई साहब? बच रहे हैं अपने पास 3 आर्टिकल। 3 आर्टिकल। अब इस 3 आर्टिकल की जो बात हो रही है कि भाई साहब बात क्या हो कि ये हानि पर बेचने की बात हो रही है, हानि पर बेचने की बात हो रही है। ऑब्वियस बात, तो X% ले लेते हैं हानि। तो भाई साहब यहाँ पे जो टोटल हुआ है 24 और 36 मिलके क्या बना दे रहे हैं? ये बना दे रहे हैं भाई साहब 60 और 30 90, मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दे रहे हैं 90%। तो भाई साहब इसको बैलेंस करने के लिए -90% यहाँ पे होगा। क्लियर है? बैलेंस करने के लिए -90% यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई ना लाभ हो ना हानि हो। क्लियर? भाई साहब 3 चीज़ों का कुल मिलाकर है 90% की हानि। तो भाई साहब एक का निकाल दें क्या? 90 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 30% की हानि पर बेचना पड़ेगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी को मैं दे रहा हूं एज ए होमवर्क। इसका आंसर कुछ भी आए मेरे भाई कमेंट बॉक्स में भर दो जल्दी से फटाफट। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दो फटाफट। चले आगे की ओर। टाइप 5 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, इसको भाई साहब SP1 मान ले, उतने ही रुपए का लाभ अगर उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए तो होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए क्या कि जब लाभ और प्रॉफिट सेम हो जाए, जब लाभ और प्रॉफिट सेम बोल रहा हो, तो वैसी सिचुएशन में CP कैसे निकालेंगे मेरे भाई? SP1 SP2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? क्यों होता है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। 1250 प्लस 1750, इसको जोड़कर 2 से भाग दे दो। 0 0 0, ये 3 आ गया। 2 से भाग दिया भाई साहब, अपना वैल्यू 1500। क्लियर है?
अब भाई साहब इसका लॉजिक समझ लेते हैं ज़रा कि भाई साहब ठीक है आपने तो बता तो दिया, लेकिन लॉजिक क्या है, लॉजिक भी क्लियर हो जाए तो मज़ा आ जाए। चलिए लॉजिक समझते हैं। क्या हो रहा है भाई साहब, लॉस हो रहा है, और लॉस आपको पता है लॉस कब होता है, लॉस होने में क्या होता है भाई, सीपी से हम लोग एसपी माइनस करते हैं, तो भाई 1250 लॉस हुआ। जब 1750 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में क्या होता है भाई साहब, एसपी माइनस सीपी, 1750 माइनस सीपी, बस बैलेंस है। सीपी को रख लो एक साथ, बाकी इसको भेज दो इधर, तो 2 टाइम्स सीपी 1750 प्लस 1250, और आगे की कहानी आपको पता है, 1750 प्लस 1250 डिवाइडेड बाई 2, और यही काम आपको भी बोला गया क्या कि जब कभी भी लॉस और प्रॉफिट क्वांटिटी में मतलब वैल्यू में सेम हो, वैसे सिचुएशन में सीपी कैसे निकालोगे, SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर मेरे भाई, चले आगे, बिल्कुल आगे चला जाए। सिमिलर क्वेश्चन है क्या, फिर भी एक बार पढ़ लिया जाए डिटेल में। किसी वस्तु को 1950 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का ही लाभ होता अगर उस वस्तु को 2350 रुपए में बेचा जाए। तो वास्तविक मूल्य कहने का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य बताए। तो भाई साहब सीपी निकाल दे, 1950 प्लस 2350 डिवाइडेड बाई 2, 0 0 9 3 12 और 1 14, 2 और 1 3 1 4। तो भाई साहब कौन सा 2200 अपना वैल्यू, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आप सभी को क्लियर होंगी। 4400 आएगा ना पक्का, 1950 एक बार एडिशन में गलती तो नहीं किए, 0 0 अरे रे 3 कौन सा आएगा, 2150 हड़बड़ी में गलती कर दी है। क्लियर, चले आगे भाई, चलिए आगे चला जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, उससे 3 गुना लाभ होता अगर उस वस्तु को 3450 रुपए में बेचा जाए तो। क्लियर है, ये क्लियर समझ पा रहे हैं ना, चलिए समझा जाए। इस क्वेश्चन को करने का 2-3 तरीका है, समझिएगा। पहले मैं आपके साथ कम से कम 2 तरीका तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा। चले डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। चलिए पहला तरीका देखें। चलिए क्या हो रहा है भाई साहब, पहले उसको हानि हो रही है, तो भाई साहब हानि हो रही है तो सीपी को x मान ले, x माइनस 2850 कितने टाइम्स हो रहा है, बात की बात वो बाद में देखेंगे। फिर बाद में लाभ हो रहा है, लाभ कब हो रहा है, जब 3450 रुपये में बेचते हैं तब। ये लाभ है और ये हानि है। क्लियर है, उससे 3 गुना लाभ होता, तो भाई साहब इसका 3 गुना लाभ होता, 3 गुना कर दो, 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे भी 0, 5 थे 15 का 5, हाथ में 1 24 और 1 25 बचा 2, 6 और 2 8, 3450 माइनस x को रख लो इधर, इसको उधर भेज दे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 4x। तो भाई साहब 3450 8550 0 0 9 0 8 3 11 1 12, तो भाई साहब क्या आ गया, 4x की वैल्यू आ गई अपने पास 12000। तो x की वैल्यू निकाल दे, 12000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया 3000। ये था क्या अपना सीपी, तो सीपी कितना है 3000। सेकेंड अप्रोच बच्चों डिस्कस करें, सेकेंड अप्रोच डिस्कस किया जाए। आर्टिकल का भाई साहब सीपी एक्स रहा होगा, मान लेते हैं एक्स रहा होगा। क्लियर है, पहले वो बेचता कितने में है, 2850 रुपये में बेचता है, वो 2850 रुपये में बेचता है, फिर बाद में बेचता है 3450 रुपये में बेचता है। क्लियर है,
अब जब 2850 रुपये में बेचता है तो भाई से लॉस हो जाता है, और 3450 में बेचता है तो उससे प्रॉफिट होता है। लॉस अगर 1 यूनिट हुआ है तो उससे प्रॉफिट कितना हो जाता है, 3 यूनिट होता है इस पे। तो भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये कितना है बच्चों, ये 600 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ से यहाँ लॉस है तो लॉस माइनस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितने का है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। तो बच्चों 4 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितने है, वो 600 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो भाई साहब 150। अब आते हैं भाई साहब, ये है अपने पास SP1, ये है लॉस। इधर लॉस कितने का हुआ है, 1 यूनिट का हुआ है। क्लियर है, लॉस कितने का हुआ है, 1 यूनिट का। अगर इसमें लॉस ऐड कर देंगे, खासकर इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये SP1 प्लस लॉस, SP1 कितना था भाई साहब 2850, और ये 150 मिलकर क्या बना दिया मेरे बच्चों, 3000। तो 3000 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है। चले इस क्वेश्चन की ओर। सिमिलर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, फिर से पढ़िए, किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु है X है, तो भाई साहब 717 रुपये में बेच रहा है, होने वाला लाभ मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होता है। 527 रुपये में फिर दोबारा बेचता है, इस सिचुएशन में क्या होता है, उसको लॉस होता है। चलिए, होने वाला लाभ होने वाले हानि से अधिक है। चलिए, अधिक बोल रहा है। 11 सही 1/9% को जब तोड़ेंगे तो 1/9, मतलब हानि कितना है मेरे भाई, हानि है 9 यूनिट का, और लाभ 1 यूनिट अधिक है, तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट। हानि है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस। क्लियर। तो भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितने का है, ये है 190 यूनिट का, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का, 19 यूनिट का। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। 19 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितने अपने पास, 190 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे तो कितना हो जाएगा 10। क्लियर। इनमें से कहीं भी वैल्यू रख दो, चलो 9 ही रख देते हैं। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो भाई साहब यहाँ से CP क्या हो जाएगा, ये तो SP है 527, और ये 90 जुड़ जाएगा, लॉस जुड़ जाएगा, 90 जोड़ दे, 2 6 527, अरे 527 है यार, मैं क्या लिख रहा हूँ, 527 है। तो ये 7 11 617 617 चले आगे। चलिए, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, शांत दिमाग से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि भाई साहब किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 1000 रुपये का लाभ हो। क्लियर है, कितने में बेचा जाए कि उसे 1000 का लाभ हो। तो भाई साहब तो सिंपल क्वेश्चन है यार, अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो बताओ। चलो आ जाओ, लिख लेते हैं। ये अपने पास SP1 कितना भाई साहब, 4000 रुपये। क्या कह रहा है भाई साहब, लाभ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 400 का हो रहा है। तो यहाँ से CP निकाल दें, CP निकाल दें बच्चों। CP क्या होता है, SP माइनस P। तो 4000 से 400 माइनस करोगे तो कितना आएगा अपने पास, 3600 आएगा। अब क्या कह रहा है कि भाई साहब उसको 1000 रुपये का लाभ चाहिए। तो भाई साहब 1000 रुपये का लाभ चाहिए तो 1000 रुपये बढ़ाकर बेचेगा वो, तो कितना हो गया 4600। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। सिमिलर, किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि होती है। तो भाई साहब 500 रुपये की हानि होती है, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ से CP निकाल दें। तो 6500 प्लस 500, CP कितना हो जाएगा 7000। अब वह क्या कह रहा है कि भाई साहब उसे 1500 रुपये का लाभ हो। तो भाई साहब 1500 रुपये का लाभ होगा, इसका मतलब ये कि वो 1500 रुपया बढ़ाकर बेचेगा। तो भाई साहब
जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8500, तो 8500 रुपये। सिमिलर क्वेश्चन है, चले। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, समझना बच्चों। सीपी अपने आप में कितना होता है 100%, उसे लॉस हुआ है 10% का, तो भाई साहब उसका एसपी कितना होगा 90% होगा क्या। तो भाई साहब ये वैल्यू किसके बराबर 90% के बराबर। तो 90% की वैल्यू अपने पास कितने बच्चों 10,800 रुपये। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि ताकि 40% का लाभ हो। भाई साहब लाभ हो मतलब 40% बढ़ाकर बेचेगा सीपी को, तो भाई साहब एसपी यहाँ से कितना आ गया 140%। तो 140% का मान निकाल दे, 108 फिर 20 140%, ये जो काट दो, कितनी बार कटेगा ये 12 20 12 को 14 से गुना कर दो मेरे बच्चों, कितना आएगा 168 आएगा। तो ये 16800। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे की ओर। 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। मतलब भाई साहब 85% का मान दिया हुआ है, 21,250, 1% का मान निकाल दे मेरे भाई, 21,250 डिवाइडेड बाई 85, 25% का लाभ हो भाई साहब, 25% का लाभ हो, तो 125% का मान निकाल दे, 212 50 125। अब सिंप्लीफाई करके भाई साहब जो भी आए वो अपना वैल्यू अपना आंसर। क्लियर है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चले आगे, चलिए। किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उसे 12% का लाभ होता है। समझना भाई साहब, उससे पहले बेचा जा रहा था कितने पे 8% लाभ, 8% लाभ पे बेचा जा रहा था। अब उसे बेचने की बात हो रही कितने पे 12% लाभ पे बेचने की बात है। तो भाई कितना ज़्यादा हो गया, अब 4% ज़्यादा बढ़ाने की होगी बात। भाई साहब 4% एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। तो कितना कह रहा है क्वेश्चन में 1,000 रुपये अधिक में बेचा जाता है, मतलब 4% किसके बराबर 1,000 के बराबर। 4% का मान बच्चों किसके बराबर 1,000 के बराबर है। तो क्रय मूल्य कितना होता है अपने पास, क्रय मूल्य हमेशा 100%। तो भाई साहब 100% का मान निकाल दे, 1,000 डिवाइडेड बाई 4%, 100%, 25 पे 3 शून्य, 25 पे 3 0। क्लियर मेरे भाई, चले आगे। चले अगले इस क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाता है, 12% हानि पर बेचा जाता है, 12% हानि पर बेचा जाता है। कोई बात नहीं, तो भाई साहब एसपी कितना हो जाएगा 88% होगा, इसमें तो किसी कोई समस्या नहीं, ये एसपी है। अगर उसका मूल्य 1,190 रुपये बढ़ाया गया जिससे 5% का लाभ हुआ, तो भाई साहब 5% का लाभ हो जाएगा तो एसपी कितना 105%। भाई साहब पहले उसको बेचा जा रहा था 88% में, अब बेचा जा रहा है 105% में, तो कितने का डिफरेंस है भाई साहब 12 और 5 17, 17% का डिफरेंस है। मतलब 17% ज़्यादा हो गया है। ये किसके बराबर है 119 के बराबर, 1190। 1% किसके बराबर भाई साहब 70 के बराबर। 100% की वैल्यू निकाल दें तो कितना आ जाएगा 7,000। ये अपना वैल्यू। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।